स्वागत है दोस्तों आप सभी का मैथ्स के वीडियो सीरीज़ में। मैथ्स के वीडियो के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, जिसे इंग्लिश में रेशियो प्रपोर्शन कहा जाता है। एक तरीके से जिस भी एग्ज़ाम में हम मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन देखते हैं उसमें यह जो चैप्टर होगा जिसे अनुपात समानुपात कह रहे हैं वो एक तरीके से बेस होने वाला है। मतलब इस अनुपात समानुपात के आधार पर आपको अन्य टॉपिक में भी मदद मिलेगी, तो इस टॉपिक को आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना है। अल्टीमेटली आगे जाके एक और टॉपिक आएगा जिसे हम प्रतिशत परसेंटेज कहते हैं, उसमें भी एक तरीके से अनुपात और समानुपात का उपयोग होगा। और एक तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि अनुपात और प्रतिशत एक ही है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए कुल 6 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, उससे पहले आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले बात करें अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रेशियो। अनुपात रेशियो होता है किसी भी दो मान की तुलना करना, किसी भी दो मान की तुलना करना। जैसे ए और बी मैंने ले लिया तो ए बटे बी कर दिया तो ये कहला गया अनुपात। मतलब यहाँ पर हम ये पता कर रहे हैं कि ए जो है बी का कितना है। ठीक है, और एक तरीके से अगर मान लेते हैं इस अनुपात का कुछ मान आता है, मतलब ए को बी से भाग दे रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, तो उसका कुछ मान आता है। सपोज 2 आता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम यहाँ से कह सकते हैं कि a बराबर 2b होगा। ठीक है, b इधर चला गया 2 के साथ गुणा होने, तो a बराबर 2b हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि a जो है दुगना है b का। तो बात समझ में आई। हम जब दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं कि पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू की कितने गुनी है, कितने टाइम्स है, तो उसे अनुपात कहा जाता है, रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है a भागित b या a बटे b, a बाई b, या a को b से भाग दे रहे हैं तब। मान अगर 2 आ रहा है तब की बात मैंने बताया एग्जाम्पल लेके। तो इस 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2:1, ऐसा भी लिख सकता हूँ। मतलब a बटे b बराबर 2/1, ऐसा भी हो जाएगा। यही वाली बात है। ठीक है, मतलब a 2 भाग होगा और b 1 भाग होगा। मतलब जब a 2 भाग है तो a जो है b से दुगना है, 2 टाइम्स है। एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, ये होगा अनुपात। अब समानुपात किसे कहेंगे? समानुपात, जिसे इंग्लिश में प्रपोर्शन कहा जाता है। दो वैल्यू की तुलना की अनुपात। अब जब दो अनुपात को हम बराबर करेंगे, ठीक, तो वो समानुपात हो जाएगा। जैसे a अनुपात b। अब देखिए ये a अनुपात b है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डबल डॉट का चिन्ह होता है इसको अनुपात क्या कहा जाता है। तो इसको आप इस रूप में लिख लीजिए, इस रूप में लिख लीजिए, a बटे b के रूप में लिख लीजिए, कैसा भी लिख लीजिए चल जाएगा। बात समझ में आई। देखिए दो रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया। a बाई बी इज इक्वल टू 2/1, a बाई बी इज इक्वल टू 2:1, या फिर a इज टू b, a अनुपात b बराबर 2:1, कैसा भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात। उसी प्रकार जब हम दो अनुपात की तुलना करेंगे तो वो समानुपात हो जाएगा। क्लियर कीजिए। देखिए समानुपात, समधन अनुपात, मतलब दो अनुपात होंगे और वो सम होंगे, समान होंगे। बात समझ में आई। तो मान लिया पहला अनुपात a अनुपात b है और दूसरा कोई अनुपात c अनुपात d है, और दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करने से जो मिला वही समानुपात कहलाता है, कि दो अनुपात को बराबर कर दिया। ठीक, और समानुपात का चिन्ह होता है इस तरीके का। जब हम सिंगल ये जो यूज़ कर रहे हैं वो अनुपात का चिन्ह है, लेकिन जब 2 बार हमने यूज़ कर लिया वो समानुपात का चिन्ह होता है। बात समझ में आ गई। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार। जैसे देखिए ये अनुपात है तो मैंने लिख लिया a अनुपात b बराबर है, क्योंकि समानुपात है तो समानुपात की जगह पे लगाना है मेरे को ये डबल साइन, और c अनुपात d मतलब c इज टू d। ठीक, तो ऊपर लिखे हुए जो टर्म्स हैं उसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो या इसका मतलब ये हो, एक ही मतलब है। क्लियर है। तो ये है दोनों में अंतर, अनुपात और समानुपात में अंतर और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट।
अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसी को ही समझना होता है। उसके बाद हमको डायरेक्ट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर। पहला प्रश्न कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। ठीक है, बहुत ही बेसिक से चालू करूंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो बेसिक समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक जब तक किसी टॉपिक का नहीं समझोगे मैथ्स में, तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बेसिक अगर क्लियर है तो कितने भी अलग अलग प्रकार के आपके प्रश्न मिल जाएं आपको एग्जाम में, आप बना लोगे। तो बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है, और ये सिर्फ मैथ्स के लिए लागू नहीं होती, अन्य विषयों के लिए भी लागू होती है। इसी कारण हमेशा कहा जाता है कि बेस से पढ़िए, है ना। तो इसको भी मैं बेस से पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, a अनुपात b दिया हुआ है तो मैं इसको a/b भी लिख सकता हूँ, 2/3, है ना, ये दिया हुआ है। b अनुपात c दिया हुआ है 4:5। ठीक, दो अलग अलग अनुपात दिए हैं, लेकिन पूछ दिया है a अनुपात b अनुपात c, मतलब संयुक्त रूप से अनुपात पूछ दिया है। क्या? a अनुपात b अनुपात c, तीनों को एक साथ। तीन अलग अलग राशि यहाँ पर दिख रही है, तीन अलग अलग वेरिएबल हमको दिख रहे हैं a, b और c, लेकिन a और b का कॉम्बिनेशन दिया है और b और c का कॉम्बिनेशन दिया है। दोनों अनुपात को मिलाना पड़ेगा और एक साथ बताना पड़ेगा कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ये बहुत ही कॉमन प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पर, वो ये है b का मान यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ पर b का मान 4 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही वेरिएबल है ये b, तो b के अलग अलग मान नहीं होने चाहिए, एक ही मान होने चाहिए अगर संयुक्त रूप से लिखना है तो। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी इस तरीके से समान वेरिएबल के अलग अलग मान दिखाई दें तो पहले उसको एक करने की कोशिश करना है। तो अब मेरे को बताइए ये 3 और 4 को कैसे एक कर सकता हूँ। तो आप बोलेंगे 3 में 4 का गुणा कर देता हूँ और 4 में 3 का गुणा कर दिया जाए, तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12, दोनों 12 हो जाएंगे और समान हो जाएगा b का मान। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब कभी भी आपने 3 का 4 से गुणा किया तो केवल आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, ऊपर भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी संख्या का किसी संख्या में जब हम गुणा करते हैं तो सिर्फ गुणा नहीं करते, उसका भाग भी करना होता है। क्योंकि जब मैंने 4/4 का गुणा किया तो इसका मतलब क्या होता है 1, और किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर दूं तो उस अनुपात में या उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 4:4 का मतलब 1 ही होगा ना, वो उस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। देखिए जैसे एक और बात देखिए, जैसे 2:3 है, उसमें कुछ भी संख्या आप गुणा कर लीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि भाई 7 का गुणा और 7 का भाग करना है, 7 और 7 1 हो जाते हैं। ठीक है, जो अनुपात में परिवर्तन नहीं लाएगा। तो 7 और 7 का गुणा और भाग कर दिया तो क्या मिलेगा? 14/21। ये आपको नया अनुपात दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था अनुपात में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए आप इसे वापस से काट सकते हैं। कैसे काट देंगे कि 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, जो 7 आपने गुणा और भाग किया था वो वापस से आ गया कट के, और आखिरी में मिल गया 2/3। तो अनुपात को कितने भी गुणा और भाग के रूप में लिख सकते हैं, पूरे अनुपात में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखना है जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से भाग देना पड़ेगा, बस इतना ध्यान में रखना है। क्लियर हुई बात? ठीक, तो 3 में 4 की गुणा करने की वजह से ऊपर भी मुझे 4 का गुणा करना पड़ा। मतलब एक तरीके से कहना चाहिए अगर यहाँ पर गुणा कर रहे हो तो उसके लिए ऊपर 4 अगर लगाया तो वो भाग कहला रहा है। ठीक, तो 4 का गुणा या 4 का भाग, या उल्टा कह सकते हैं 4 का गुणा या 4 का भाग किया हमने। ठीक है, b का मान समान करने के लिए। बात समझ में आई? तो देखिएगा ये एक साथ यहाँ बीच में गुणा लगा देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ 4 था तो 3 का गुणा करना पड़ा, तो सिर्फ 3 का गुणा नहीं करेंगे, 3 का भाग भी देंगे नीचे, और इस प्रकार से ये बन जाएगा नया अनुपात जो पुराने अनुपात के जैसा ही है। ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा कुछ, क्योंकि आपको ऐसा करना अलाउ है। जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उसी संख्या से भाग दे दीजिए, तो वो अलाउ होगा किसी भी अनुपात में। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15,
बात समझ में आई। अब देखिए b का मान यहाँ पर 12 दिख रहा है, यहाँ पर भी 12 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये जो b के मान है ये हो गए समान, ये हो गए समान। हालांकि उसके करने के बाद a में परिवर्तन हो गया और c के मान में परिवर्तन हो गया, रेशियो में परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए 8/12 है, उसको अगर आप काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब 2/3 तो मिल ही रहा है, तो अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ है, इंडिविजुअल अकेले अकेले के मान में परिवर्तन हुआ है बस, ठीक है, अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हमको मिल गया नया, जिसमें b की वैल्यू हो गई समान। अब लिख दीजिए संयुक्त रूप से, कैसे संयुक्त रूप से, a अनुपात b अनुपात c, मान समान होने का। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक b दिखाई दे रहा था, वहाँ पर अलग अलग b थे करके मान समान करना पड़ा। अब मान समान हो गया तो लिख दीजिए सारी वैल्यू। a का मान कितना है 8, ये a है। b का मान समान आ गया, क्या हो जाएगा 12। c का मान क्या है दिख रहा है यहाँ पर 15, तो ये हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान, ठीक है, आंसर। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 8:12:15। ऐसे हमको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए मैं इसको एक और मेथड से बताने वाला हूं जो ज़्यादा इजी है। ये एक बेसिक मैंने आपको बताया जो आना चाहिए आपको, अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरा मेथड बताऊंगा वो ज़्यादा इजी है, ठीक है, कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। देखिए सेकेंड मेथड यही सॉल्व करने का, डायरेक्ट जो चाहिए उसको लिख दीजिए। क्या चाहिए आपको, 1 अनुपात b अनुपात c चाहिए। शुरू में क्या दिया था, a अनुपात b 2:3, लिख दीजिए 2:3। b अनुपात c दिया था 4:5, b अनुपात c लिख दिया 4:5। नीचे लाइन से लिखना है, ध्यान रखना, a अनुपात b ऊपर लाइन से, ठीक है, क्योंकि पहला अनुपात था, और दूसरा अलग अनुपात के रूप में b अनुपात c, जिसको आपको a अनुपात b के नीचे लिखना है। और चूंकि b और c था तो b के नीचे 4, b के नीचे 4 और c के नीचे 5, c के नीचे 5 लिखना है अगले लाइन से। समझ में आ गई क्या बात, ठीक। अब देखिए दो खाली स्थान छूट गए, एक खाली स्थान c के नीचे पहले लाइन में और एक खाली स्थान a के नीचे दूसरी लाइन में, ठीक। तो इस खाली स्थान में कौन से अंक आएंगे, सुन लीजिए। इस खाली स्थान में वही अंक आएंगे जो उसके पड़ोसी अंक हैं। जैसे यहाँ पर खाली स्थान है, इसका पड़ोसी अंक 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी 3 आएगा। ये खाली स्थान है, इसका पड़ोसी अंक 4 है, तो इस खाली स्थान में 4 आएगा। ये हमेशा आपको करना है, जो भी पड़ोसी अंक होगा उस खाली स्थान के, तो वही अंक आ जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा काम हो गया पूरा, इसको कर लीजिए ऐसा, तो जो भी मिलेगा a b c मिल जाएगा इकट्ठे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, गुणा कर लीजिए कॉलम वाइज, ये कॉलम है, कॉलम वाइज गुणा कर लीजिए। एक चीज का बस ध्यान रखना है और वो ये है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि कोई एक समान मान, एक सेम वैल्यू सभी कॉलम में है क्या। क्योंकि अगर कोई समान वैल्यू रहेगी सभी कॉलम में रहनी चाहिए, तब वो आपस में कट जाएंगे। क्योंकि देखिए a अनुपात b अनुपात c का मतलब क्या, अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को डिवाइड करना। जैसे a अनुपात b बोलूँ तो क्या हुआ था, a को b से डिवाइड किया था, तो अल्टीमेटली ये तीनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड हो रहे हैं मतलब समान मान से ही डिवाइड होंगे। मतलब आपको तीनों में एक कॉमन वैल्यू देखनी पड़ेगी जो डिवाइड हो जाए तीनों में, ठीक है, या कोई एक ऐसी संख्या जो समान संख्या से डिवाइड हो रही हो, ठीक। तो चेक कर लीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या सम नहीं है, मतलब 2 और 4 नहीं है, तो नहीं कटेगा। मतलब यहाँ से 2 कट रहा था, 2 दूनी 4 कट रहा था, लेकिन यहाँ कोई भी 2 या 4 नहीं है, तो नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा। फिर से वही बात है, यहाँ पर 4 है मतलब सम संख्या है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये 4 और 4 कट जाता, ये 4 और 4 कट जाता, लेकिन यहाँ पर 4 ना होने की वजह से नहीं कटेगा, तीनों में होना चाहिए, तो कुछ भी यहाँ पर नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो सीधा गुणा कर देना है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो देखिए वही मिल गया है आपको, क्या 8:12:15, जो पहले मिल रहा था वही मिल गया है, ठीक है। तो बताने में ज़रूर टाइम लग रहा है, लेकिन करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम समय में सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये आपको नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके मैं यहाँ पर अभी मिटा रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए
दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न बोल रहा है फिर से वही बात, ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी दूसरा अनुपात दिया 2:5 के रूप में और तीसरा अनुपात दिया है सी अनुपात डी। मतलब यहाँ पर 2 अनुपात के बदले 3 अनुपात है अलग अलग, ठीक, जिसका मान है 3:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 4 चीज़ें अलग अलग, 4 वेरिएबल हैं ए बी सी डी, तो सभी को एक साथ बताना है, ठीक। तो अगर पुराने मेथड के हिसाब से देखोगे तो आप लिखोगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। फिर उसमें देखना पड़ेगा दो समान जो वेरिएबल है कौन कौन से, बी और सी, वो समान होने चाहिए। तो उसको समान करने के लिए गुणा भाग करोगे, ठीक है। तो वैसा भी कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। तो आपको कर लेना है एक साथ जो चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये कॉलम वाला मेथड, ठीक है, कर लेंगे। चलिए पहला क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी जिसका मान 3:4 है, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक, ऐसा। दूसरा बी अनुपात सी 2:5 है, लेकिन बी अनुपात सी है लेकिन नीचे लाइन से लिखना है, ऐसा नीचे नहीं, बी अनुपात सी, बी और सी के नीचे, ठीक है, 2:5। और सी अनुपात डी दिया है 3:5, नीचे लाइन से लिखना है सी और डी के नीचे, ठीक है, 3:5 ऐसा, ठीक। तो ऐसे लाइन चेंज कर करके लिखना है, जो जिसके नीचे दिया है उसके नीचे। फिर कर लीजिए इस प्रकार से, ठीक। अब आप बताएंगे कि खाली स्थान कौन कौन से हैं। तो देखिए पहली लाइन में सी और डी वाला स्थान खाली है, दूसरी लाइन में ए और डी वाला स्थान खाली है, और तीसरे लाइन में ए और बी वाला स्थान खाली है। स्थान में वही अंक आएंगे जो उसके पड़ोसी अंक हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, इसका पड़ोसी अंक 4 है, तो यहाँ पर 4 और 4 आएगा दोनों में। यहाँ पर खाली स्थान है, इसका पड़ोसी अंक 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 5 क्योंकि पड़ोसी 5 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर खाली स्थान में 3 आने वाला है क्योंकि इस खाली स्थान का पड़ोसी अंक 3 है। समझ में आ गया कैसे कॉलम आपको फिल करना है, ठीक। अब आपको चेक करना है कॉलम वाइज कि क्या कोई समान अंक से चारों कॉलम में संख्याएं कट रही है क्या, जैसे हम नॉर्मली काटते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ भाई कि 35 को 7 से, या कर लीजिए 14 से भाग देना है, तो कौन सी संख्या से कटेगा, तो आप बोलोगे 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14, तो आखिरी में क्या है 5/2 आया। समझ में आ रही है ना बात। तो ऐसे ही हमको सभी में देखना है कि कोई कॉमन अंक, कॉमन वैल्यू कट रहा है क्या। तो देखिए चलिए अगला अलग कलर का पेन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा है, नहीं कटेगा। सभी में होना चाहिए, मैंने कहा 3 है 3 है 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो नहीं कटेगा, सभी में रहना चाहिए। यहाँ 3 होता तो सभी के 3 कट जाते। यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और 2 नहीं रहता तो 4 भी था, कट जाता। यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, देखिए कट रहा है 2। चलिए 2 को ही काट लीजिए, 2 दूनी 4 भी काट सकते थे, इसको छोड़ के इसको 2 दूनी 4 भी काट सकते थे, एक ही मतलब होगा, ठीक। यहाँ पर से 2 दूनी 4 है कि नहीं, 2 काट रहे ना, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर से भी 2 दूनी 4, ये ऐसा काटेंगे, ठीक है। और पहले भी हम 3 को चेक कर चुके हैं, 3 नहीं कट रहा था, तो दोबारा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 तो पहले ही चेक कर चुके था ना, इसमें नहीं था, तो इसको चेक करने का क्या मतलब, इन तीनों में तो कट जाएगा लेकिन आखिरी में नहीं कटेगा 3। तो इतना ही कट पाया हमारा फाइनली, और जितना कटने के बाद बचता है उसको गुणा कर दीजिए, मतलब यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर 3 बचा है, मतलब आ जाएगा 9। यहाँ से 3 और 3 बचा था, 3 किया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुणा कर देना है वर्टिकली। 2 कट गया, यहाँ बचा है 4, यहाँ पर बचा है 3, 4 तिया 12, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, ठीक है ना। 5 है 2 है, 5 पचे 25 और 2 50, 5 पचे 25 और 25 दूनी 50, तो आखिरी में मिल गया आपको ये, ठीक है। जो आपका अंतिम अनुपात होगा संयुक्त रूप से 1 अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यही आंसर है, यही आपसे पूछा है। कितना जल्दी हो गया देखिए, ठीक है, इजी भी था, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। जबकि अब वो भाग वाले मेथड से करेंगे कि गुणा भाग, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कई बार फंस भी जाते हैं इंसान, है ना। तो ये कर लीजिए आप, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न थोड़ा अच्छा है, चेंज कर दिया मैंने, टाइप करते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए,
तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3 अनुपात 3/8, a अनुपात b दिया है 1/2 अनुपात 3 अनुपात 8, ठीक है। b अनुपात c दिया है 2/3 अनुपात 7/9। तो देखिए भाई, इन दोनों के बीच में तो अनुपात दिया है, लेकिन ये भी तो एक अनुपात के रूप में है, मतलब 1/2 अनुपात 3 अनुपात 8। ये हालांकि इनको भिन्न संख्याओं के रूप में दे दिया है, रैशनल नंबर के रूप में दे दिया है। अब तो जब कभी भी अनुपात को रैशनल नंबर या भिन्न संख्याओं के रूप में दे तो उसे हमको साधारण अनुपात में पहले बदलना है ना। ये जो भिन्न में दिख रहे हैं इसको साधारण रूप में बदलना है, जैसे हम पहले देख रहे थे। समझ में आई बात? तो देखिए दो अलग अलग भिन्न, मतलब एक अनुपात के रूप में, और उनका अनुपात ही दिया है, उनका ही अनुपात दे दिया है। तो इस तरीकों को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताने वाला हूँ। तीसरा भी दिया हुआ है हमारा, ये देखिएगा, c अनुपात d। पहले सही लिखा है 1/2 3/8, दूसरे में है 2/3 7/9, और तीसरे में है 5/6 अनुपात 3/4। ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब देखिए करेंगे क्या। जब अनुपात भिन्न के रूप में हो उसे साधारण अनुपात में कैसे बदलते हैं, तो समझ लीजिए ध्यान से, हमको उनका लघुत्तम लेना होता है, मतलब उनके हर का लघुत्तम लेना होता है। जो भी भिन्न संख्या है उनके हर का, डिनोमिनेटर का लघुत्तम लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो देखिए 2 और 8 का लघुत्तम कितना होगा, खुद 8 ही होगा। करके देख लीजिएगा, लघुत्तम बहुत ही इजी है, जो हमने 5वीं कक्षा में पढ़ा था। तो 2 और 8 का लघुत्तम 8 आएगा। अब लघुत्तम कैसे निकालते हैं इसके लिए पूरा अलग से मैं बेसिक बता दूंगा, हालांकि फिलहाल आप समझ लीजिए 2 और 8 का लघुत्तम यहाँ पर 8 आ जाने वाला है। अब क्या करेंगे, जो भी लघुत्तम आता था उसको हम 2 से भाग देंगे। तो मतलब 8 को 2 से भाग देंगे, क्या होगा, 2 चौका 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इसके ऊपर में। बीच में क्या है, अनुपात है, ठीक है। 8 को 8 से भाग देंगे, 1 ही होगा, 1 गुणा होगा 3 के साथ, मतलब 3 ही रहने वाला है। तो मतलब ये हो गया आपका 4/3/8। वैसे ही नीचे कर दीजिए, 3 और 9 का हमको लघुत्तम ले लेना है। 3 और 9 का लघुत्तम होता है 9। 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 होता है, और 3 जाके गुणा हो जाएगा इसके ऊपर, है ना। मतलब ऐसा 3 दूनी और अनुपात। 9 को 9 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 7 से होगा तो मतलब 7 ही आएगा। मतलब ये अंतिम रूप से क्या आ गया, 3 दूनी 6 अनुपात 7/9। क्लियर है। आगे देखें, 6 और 4 का लघुत्तम 12 आता है। तो देखिए कैसे करते हैं, हम स्कूल में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस तरीके से हम भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब ये संख्याएं किसी समान संख्या से नहीं घटेगी, तो जो भी आता है उसका गुणा कर दीजिए। यहाँ 2 मिला, यहाँ 3 मिला, यहाँ 2 मिला, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये लघुत्तम होता है, ठीक है। तो 6 और 4 का लघुत्तम 12 आएगा। 12 को 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 होता है, 2 आया, 5 के साथ गुणा हो जाएगा, बीच में है अनुपात। 12 को 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 और 3 गुणा हो जाएगा 3 के साथ, मतलब 3 गुणित 3। अंतिम रूप से आ गया क्या, 10/9/12। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। ये कर लेना है आपको, ठीक है। अब फिर अंतिम रूप से हम क्या करें, अंतिम रूप से आपको ये करना है कि जो भी आपको लघुत्तम लेने के बाद हर वाली संख्या मिली है उसको छोड़ दीजिए। हर वाली जो संख्या मिली थी, लघुत्तम जो मिला था, उसको छोड़ देना है। और जो ऊपर एक अनुपात मिल रहा है ना, हर एक भाग में ऊपर जो अनुपात मिल रहा है उसको आपको ले लेना है, ठीक है। मतलब a अनुपात b आ गया आपका 4/3, ठीक। b अनुपात c आपका आ गया 6/7, 6/7, क्योंकि डिनोमिनेटर को मैंने छोड़ देने कहा है। c अनुपात d आपका आ जाएगा 10/9। तो हो गया, अलग अलग मिल गया आपको, ठीक है ना। वो अलग अलग आपको मिल गया, और इनको कैसे डील करना है वो आपको आता है। और जैसे कि इन सबको करने के बाद आपसे पूछ लिया गया है क्या,
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। ये ऐसा जैसे हम करते आ रहे थे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक, ए अनुपात बी का मान क्या आया हुआ, 4:3। फटाफट करिए। बी अनुपात सी नीचे लाइन से 6:7 और सी अनुपात डी आया है 10:9 नीचे लाइन से 10:9 सी और डी के नीचे। तो ये आपको कर लेना है, कॉलम बना लेना है। ठीक, ऐसा। चलिए पड़ोसी अंक भरिए। यहाँ खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान, यहाँ और यहाँ 3 है पड़ोसी अंक, तो यहाँ 3 और 3 आ जाएगा, पहले जैसे कर रहे थे वैसे। यहाँ 6 आ जाएगा क्योंकि 6 है, यहाँ 7 आ जाएगा, 7 पड़ोसी है। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 और 10 आएगा। समझ में आ गई बात। अब कॉमन अंक ढूंढिए, काट लीजिए अगर कटता है। 4 है, ठीक है 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 तिया 6 कट जाएगा, यहाँ 2 पंचे 10 कट जाएगा, लेकिन यहाँ कोई भी सम संख्या नहीं है तो नहीं कटेगा, सभी में कटना चाहिए। देखिए 2 दूनी 4 कट जाता 2 से, 2 तिया 6 कट जाता 2 से, 2 पंचे 10 कट जाता 2 से, लेकिन यहाँ कोई भी सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, आखिरी वाला कॉलम तो नहीं कटेगा, ये नहीं काटना है। चूँकि ये भी क्या है 6 है। अब 3 से चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा और 3 कट जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है तो ये 3 दूनी 6, 3 काट लीजिए। इसको 3 दूनी 6 भी काट सकते थे, लेकिन 3 दिख रहा है तो 3 ही काट लेते हैं। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 काट लिए, 3 से कट रहा है सारा। बात समझ में आई? हो गया। चलिए तो फिर और कुछ कटेगा क्या, चेक कर ले तो और कुछ कटेगा क्या। तो भैया देखिए यहाँ पर बचा है 2, 2 से सम संख्या से तो कटेगा नहीं क्योंकि आखिर में कुछ बचा नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी और बचती है, या तो 7 से कट जाए जो कि पहले में नहीं है, पहले दूसरे में नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, पूरे में होना चाहिए। और या तो 3 से कट सकता है, और तो 3 से और कटने के लिए यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए यहाँ कोई संख्या चाहे 4 हो, 2 हो, 10 हो, 3 से नहीं कटेगा। बात समझ में आई? तो अब कोई भी संख्या नहीं कटेगी, गुणा कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 8 का गुणा 10 से 80, ठीक है, 10 का गुणा 6 से 60, 7 का गुणा 10 से 70 और 9 का गुणा 7 से 63। ये आपका आ गया संयुक्त रूप से अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, गुणा सही क्या होगा देख लीजिएगा, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 10 के साथ 80, 6 और 10 का गुणा 60, 7 और 10 का गुणा 70 और 9 और 7, ठीक है 63। तो ये आपका आ गया अंतिम रूप से। ये हो गए हमारे 3 प्रश्न। पूरे कॉन्सेप्ट वाइज देख रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। सिर्फ ऐसे प्रश्नों में जहां पर भिन्न संख्या दिखाई दे, साधारण में कन्वर्ट करने के लिए लघुत्तम ले लेना है हर का, बस। ठीक, और इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए यहां पर। चौथा प्रश्न कह रहा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो abc का मान, a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। एक नया प्रश्न, नया प्रकार का प्रश्न, ये भी आपको बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए तो यहां पर दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, ऐसा आपको करना है। अब इसको कैसे यूज करें कि भैया a अनुपात b अनुपात c कर लें, ये तो बड़ा कुटांग दिख रहा है। तो कुछ नहीं, ऐसे जब प्रश्न हो तो उसको मान लेते हैं k या फिर x, जो भी मान लिया, कह दिया हमने, मान लिया। ठीक है, माना ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं और सभी को मैंने k के बराबर मान लिया, या x के बराबर भी मान सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, 2a बराबर k मिल रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा k/2, है ना, 2 नीचे आ जाएगा इसके पक्षांतर करने के बाद। वैसे ही यहां से देखिए क्या होगा, 3b बराबर भी k होगा क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर हैं और सभी k के बराबर है। तो 3b बराबर अलग से k ले लिया तो यहां से b कितना आ जाएगा, k/3 आ जाएगा। वैसे ही c के केस में देखें तो 4c बराबर भी k होगा और c बराबर k/4 हो जाएगा। ये इस तरीके से मिल गया। तो a, b और c आपको फिर से भिन्न के रूप में दिख रहे हैं, मतलब k/2, k/3 और k/4 इस रूप में दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए अब देखिए k को हटा दीजिए, अभी k का काम खत्म हो गया यहां से।
के का काम यहां से खत्म हो गया। अब ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, तो अभी इस रूप में दिख रहा है, 1/2, 1/3 और 1/4 इस रूप में दिखाई दे रहा है। के का काम हो गया पूरा, के को हटा दीजिए, ठीक है। इस रूप में दिख रहा है मतलब भिन्न संख्या के रूप में दिख रहा है, और जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिखाई दे हमको क्या लेना होता है, लघुत्तम। हर का लघुत्तम लेना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। तो ले लीजिए भाई, साधारण अनुपात में परिवर्तित कर रहे हैं, ले लीजिए 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 12, ठीक है ना। 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12। 12 को 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, यहाँ पर आ जाएगा 6 अनुपात। 12 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, यहाँ आ जाएगा 4। और 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक। ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। ए बी सी अलग अलग मिला था तो उसको अनुपात के रूप में लिख दिया, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ऐसा लिख दिया। आप उसको क्या ले लिया, लघुत्तम। तो जैसा कि मैंने कहा था, लघुत्तम लेने के बाद जो हर में संख्या मिलती है, जो लघुत्तम मिलता है उसको छोड़ देना है, और जो ऊपर संख्या प्राप्त होती है वही आपका साधारण अनुपात होता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:4:3 होगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, बहुत ही इजी है, देख लीजिएगा दोबारा अगर नहीं समझ में आया होगा। साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं बार बार। चलिए 5वां प्रश्न करेंगे। 5वां प्रश्न एक बार देख लीजिए आप, फिर से वो भिन्न के रूप में कहीं से दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ें हैं वो, उसमें संयुक्त अनुपात नहीं निकालना है, उसमें कुछ मान निकालना है, जो दिया हुआ है उसका मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, तो देखिए, अगर a/5 बराबर b/7 बराबर c/6 हो तो a + b + c बराबर बाय c, a + b + c भागित c का मान बताना है, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करें, 5वां प्रश्न, a/5 बराबर है b/7 बराबर है c/6 के, और सभी को मैंने k के बराबर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a/5 k के बराबर होगा, क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर है और सभी k के बराबर है। तो a बराबर 5 पक्षांतर होके k के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये मिल गया a। यहाँ से b देखिए, b/7 को मैं k के बराबर मान लूँ तो b बराबर हो जाएगा 7 के। c के केस में क्या होगा, c/6 भी k के बराबर होगा और c बराबर हो जाएगा 6 के। ये हो गया ABC। और आपको मान किसका बताना है, a धन b धन c/c का मान बताना है। तो सभी में a b c का मान रख दीजिए, a का मान रख दीजिए 5k प्लस b का मान रख दीजिए 7k प्लस c का मान कितना है 6k। सबका मान रख रहा हूँ, a b c का मान रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। c का मान फिर से कितना है नीचे 6k, जुड़ जाएगा ना सारा, क्योंकि k है, जुड़ जाएगा। यहाँ कुछ और वेरिएबल होता, कुछ और कांस्टेंट होता तो नहीं जुड़ता, लेकिन सभी k के रूप में है तो जुड़ जाएगा। जैसे 7k और 5k कितना हो जाएगा 12k, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18k, और नीचे कितना है 6k। k और k कट जाएगा और 6 × 18 भी कट जाएगा, तो मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 3। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा ये प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। चलिए अगला देखें, 6वां प्रश्न। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आप समझ, जैसा भी ठीक लगे, ठीक है। क्योंकि आपके नोट करने तक का समय रिकॉर्डेड क्लास में नहीं होता है, तो इस कारण आपको पॉज कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसा भी आप करना चाहें। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं इस क्लास से। बेसिक से चालू करते हुए मैं सारी वैरायटीज कवर करते चलूंगा आपका। a अनुपात b बराबर 5:7 है, लिख लिया। चलिए a अनुपात b बराबर 5:7 इस तरीके से, और c अनुपात d दिया हुआ है, c अनुपात d दिया हुआ है 2a अनुपात 3b, a और b के रूप में दे दिया c और d को। तो पहले तो देखिए a जो है यहाँ 5 भाग दिख रहा है और b जो है 7 भाग दिख रहा है ना।
तो डायरेक्ट यहाँ पर ए और बी का मान रख दीजिए। अगर ऐसा अनुपात के रूप में है तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं, क्योंकि सी और डी भी अनुपात के रूप में है। ठीक है, तो ए का मान रख दीजिए यहाँ से 2 गुणित 5, क्योंकि ए कितना है 5 भाग है, डायरेक्ट करना है हमको। 3 गुणित बी का मान कितना है 7, एक्चुअली मान नहीं है वो भाग है। कभी भी रेशो में दिया रहता है वो उसका एक्चुअल मान नहीं होता है, मान कुछ और भी हो सकता है। ये कितना भाग है वो शो कर रहा है। तो डायरेक्ट अगर आप अनुपात में पुट कर रहे हैं तो डायरेक्ट उस भाग को रख सकते हैं। हाँ, अनुपात के रूप में नहीं, एक सिंगल रूप में दिया है तो आप ये मान नहीं रख सकते और बी के, ध्यान रखिएगा। चूंकि अनुपात है इस कारण ए और बी के मान मैं रख रहा हूँ यहाँ से। तो बी का मान 7 रख लीजिए, क्योंकि बी 7 भाग के बराबर है। हो गया, तो सी और डी अंतिम रूप से क्या मिल गया, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, ये मिल गया सी और डी। ए और बी पहले से पता था और सी और डी भी मिल गया अंक के रूप में, क्योंकि सी और डी ए और बी के रूप में दिया था, परिवर्तित तो करना ही था। उसके बाद आपको पूछा है क्या, ए सी का अनुपात बी डी के साथ क्या होगा, ए सी का अनुपात बी डी के साथ क्या होगा। तो चलिए ए और सी का गुणा कर देना है। ए का मान 5 भाग, सी का मान 10 भाग आ गया है, अनुपात बी का डी के साथ, बी का 7 भाग है और डी जो है डी का यहां पर 21 भाग आ चुका है। ये इस तरीके से करना होगा। समझ में आई क्या बात। अब जो भी संख्या आई वो एक दूसरे से कटती है तो ठीक है, नहीं कटती तो कोई बात नहीं। यहाँ पर फिलहाल कोई संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि 5 और 10 है और यहाँ पर 7 और 21 है। कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं कटने वाली है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यह आएगा 50, और ये जब हम 21 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, मतलब 147 आएगा। तो 50 अनुपात 147 आने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 6 प्रश्न आज के। AC का रेशियो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। AC का रेशियो A था 5 और C हमारा आ गया था कितना 10, तो 50, और B जो है हमारा 7 भाग था और D आ गया था 21, तो 7 और 21, ठीक है, हमारा सब सही है। 50 अनुपात 147 आया हुआ है। ये हमने कुल आज 6 प्रश्न देखे। इसके आने वाले क्लास में रेशियो प्रपोर्शन का टॉपिक होगा, जिसमें हम अलग प्रकार के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।